ओ है म्हारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान, सैसु न्यारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान। ऊंचा ऊंचा धोरिया पर बादलिया मंडरावे है, छिणमिण बादल बरसे माटी जद महकावे है। माटी रीण महकसू म्हारो हियो घणो हरखावे है। ओ है म्हारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान, सैसु न्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। बोली भाषा अड़गी अड़गी भांत भतीली रीत है। तीज त्योहार से अड़गा अड़गा पण भावा सुप्रीत है। संकट में रल मिल निपटावा इनमें मारी जीत है। ओ है मारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, सैसु न्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। वीरारी धरती है महारी, अठे जलमिया वीर सपूत। लूठो है इतिहास अठेरो, संत घना स्याती रादूत। 12 भीतर एक में कहा, ना बदलना में कोई भेस। ओ है म्हारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान, सैसु न्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। लूम झूम मद माती 100 बड़ खाती, गीत प्रीतरा गाती, आवे है बरखा बीनणी। राम राम सा। मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित मारवाड़ रे मानसू और मैं दीपिका ढाका शेखावाटी की शानसू। घणे मानसू आप सगारो स्वागत करा हाँ माटीरी महक में। तो दीपिका जी आज मौसम घणो सुहाणो हो रियो है जी। आपने कहीं लागे कि बरखा बीनीनी छमछम करती आवेला? बिल्कुल आवेला नहीं, आवन हाली है या समझोते आवन हाली है और प्रदेश में खुशी री लहर छायोड़ी है। और आज रे माटीरी महक रे मायने भी कुछ एडी चीजा लेन आया हाँ। आज रा पावना जका है वे इन बरसते मौसम रे मायने आंखें मुंह नीर लियावेला। और आप माटी रा रंग में कहीं लाया हो? आज मैं माटी का रंग में महक लाया हाँ। और बा महक जो है बस सुर के साथ आसी और बा महक है मेहंदीरी महक। कई बात है मेहंदीरी महक। तो मेहंदीरी महक वेला आंखें सुनीर बरसेला और इतो सुहानो मौसम हो रियो है। तो मैं चालियो आज रे माटीरी महक में आज रा पावना सु मिलन है। तो मैं ठे क्यों खड़ा रहा, मैं भी चाला माटीरी महक में माटीरा रंग और माटीरा सुर जिम में आज ले आया हाँ मेहंदीरी महक। ओ है म्हारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान, सैसु न्यारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान। आज रे पावना में आप सगलारो स्वागत है। आज रा जका पावना है वे घना ही खास है। वे संस्कृत अकादमी रा अध्यक्ष रिया पण मायड़ भाषा सु दूर नहीं गया। मरु प्रदेश में जन्म लियो पण बॉलीवुड में वाणा लिखियोड़ा गीत इतनी धूम मचाई जिका आज भी याद राखी जे है। तो आओ आपा बात करा मिला आज रा पावना आदर जोग डॉक्टर हरिराम आचार्य सु। आदर जोग डॉक्टर हरिराम आचार्य जी रे साथे बात करता बखत वाणे मुखसु आ बात सुनने घणो हरख होयो। वे कहो कि मायड़ भाषा में कई सम्मेलन में बोलियो पण मायड़ भाषा में टीवी माथे साक्षात्कार पहली बार दूरदर्शन सागे दे रियो हूँ। आपरो घणो स्वागत है आज रा पावना में। तो सबों पहली मैं और जाननी चाहवा कि मरु प्रदेश में आपरो जन्म हुयो, फिर बाद में संस्कृत अकादमी रा अध्यक्ष बनिया। और सफर थोड़ो कम शब्दा में दर्शकारे सारू आप बताओ। मैं अध्यक्ष रहो संस्कृत क्योंकि संस्कृत प्रोफेसर हो और संस्कृत पढ़ाई सारी उम्र, तो स्वाभाविक है कि संस्कृत में गतिविधियाँ हमारे जीवन में रही। लेकिन आप बताया कि बॉलीवुड में हमारो प्रवेश रहे और हमारा गीत लिखोड़ा गीत, तो एक संयोग है। कोई प्रोड्यूसर ने ज़रूरत पड़ी तो मैंने बुलाया। मैं हिंदी में भी गीत लिखा और हिंदी में भी बहुत मशहूर जब हो गया तो एक पिक्चर बनी भवंडर नाम से राजस्थानी भाषा में, बल्कि इंटरनेशनल सही भाषाओं का मेल हो में मल्टीलिंगुअल। तो वो मैं राजस्थानी रा गीत लिखा, राजस्थानी रा संवाद लिखा और राजस्थानी ख़ास तौर से राजस्थानी वो जो पहले लिख रहा था और वास्ते प्रोड्यूसर बोलियो कि इसमें ज़रा फ्लेवर राजस्थानी का बराबर आ नहीं रहा है आपके, ऐसे कुछ लिखी है भाषा। क्योंकि राजस्थानी वैसे तो यूँ संविधान में स्वीकृत नहीं है, लेकिन यूँ ये कहूँ कि
राजस्थानी अपने प्रदेशी भाषा है, मायर भाषा है, और मायर भाषा में मैं बात करूँ घर में तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मुहावरो जो राजस्थानी भाषा रो है वो राजस्थानी भाषा रो मुहावरो बराबर आना चाहिए बोली में। जो फिल्म है, कहानी है, कहानी का पात्र है, सब राजस्थानी रहा है, तो राजस्थान रहा है तो लिखा रहा और बहुत लोगों ने पसंद करिया। तो वो नाम सो है बवंडर के नाम से, तो ठीक लग गया लोगों ने। अब लोगों ने पसंद है, जस जावे तो बारा न्यारा कर दे पब्लिक रहा, और नहीं तो जो है। तो आप ज्यों बताई कि आप रे लिखोड़ी जिकी गीत आज बवंडर फिल्म में आया, तो सगला दर्शक और जाननी चाहे कि जिकी गीता दत्त और गुरुदत्त री जोड़ी ही जानी फिल्मा देखने दर्शक रे आंखें में पानी आ जातो। एक एडो वाक्य हो जटे गीता दत्त री आंखें में नीर आ गया, आंसू आ गया, वो वाक्य में आप रे जबानी सुननी चाहा। पहली हमारी फिल्म भूल न जाना हिंदी में थी, तो भूल न जाना में मैं गीत लिख रहे हो तो वो गीता दत्त ने भी गाने के लिए एक मौको दियो प्रोड्यूसर। तो गीता दत्त उन्हें पढ़ियो उर्दू में, तो उर्दू का शब्द था क्योंकि उसके बारे में भी बहुत मैंने चुनौतियाँ मिली कि साहब ये संस्कृत प्रोफेसर अरे फिल्मों में गाना लिख से कैसे लिखेगा ये संस्कृत का पंडित। लेकिन मैं गीत लिखियो कि मेरे हम नशी मेरे हम नवा मुझे थाम ले मेरे पास आ। तो वो गीत बिछो रो कोई भाव सो, और वहाँ कोई बिछो होने की स्थिति आ गई थी। तो वो प्रोड्यूसर ने बोलियो कहाँ है इसका लेखक, तो वो तो जयपुर में बैठा हुआ है, यहाँ नहीं है, तो उसको बुलाओ। मैं गया तो आप बेडरूम में वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठी प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने अंदर बुला लिया। तो पहले तो ऊपर से लेके नीचे तक मन देखती रही कि ये ऐसा शायर जैसा लगता नहीं है। तो पर देखने के बाद पूछो कि आपने इस गीत का कंसेप्ट कैसे किया। तो मैं साहब इन्होंने प्रोड्यूसर बैठे तो प्रोड्यूसर जी बोलिया कि हाँ हमारी बात हुई और इन्होंने गीत लिखा। तो गीता दत्त जो लाइन प्रैक्टिस कर रही थी, तू चला है मुझसे बिछुड़ के यूं शिकस्ता साज से रागनी, जो चली हो जिस्म से दूर जहाँ, जो चली हो आँखों से रोशनी। तो ये गीत का जो वो बोलते मेरी आँखों में आंसू आ गए। तो मैं खुद भी गदगद हो गया। गीता दत्त जैसी गायिका जिसके आवाज़ में एक ऐसा अलग तरह का नमक था, तो सुन करके मैं भी गदगद हो गया। तो अच्छो क्षण तो हमारे जीवन रो भाग्यशाली बी बगत तो मैं आप लोग साथे नहीं हा मानो जन्म नहीं होड़ो, पण अब इन वक्त कोशिश करा दूरदर्शन के माध्यमों कि आप भी सगला दर्शक वो गीत देखो जिन्हें सुनने डॉक्टर हरिराम जी आचार्य द्वारा लिखियोड़ो गीत जिन्हें सुनने गीता दत्त आंखें मैंने भी नीर भराया हा। मुझे दे बाहों का आसरा मेरे पास आ, मुझे थाम ले मेरे हम नशी मेरे हम नवा। तो अब बात तो होगी आप बॉलीवुड री गीता दत्त गुरुदत्त री सगला री बात होगी। पाछा लौटना आवा मायड़ भाषा की तरफ, राजस्थानी तरफ। राजस्थानी भाषा में भी आप पोथियाँ लिखी हो और राजस्थानी रा गीत भी लिखा हो, तो इन बारे में कुछ बताओ कि अड़ी कोई खास चीज़ ही जकी आप दर्शक सारू बतानी चाहो। एक तो बवंडर में गीत लिखिया है वो मैं मल्टीलैंग्वेज मैंने कई भाषाओं री का पिक्चर थी। तो मैं हीरोइन जो है वो मतलब पाबंदी लगा दी गई कि हमारे कुएं से पानी नहीं भरेंगे। तो अब पाबंदी लग गई तो अब क्या करे हो। लेकिन ज़िद्दी थी, दूसरे गांव में पड़ोस में जा कर के वो पानी कुएं से भर के ले गए। तो ऊपर गीत लिखे तो कि पनगढ़ पानी भरलाई या गरबी ली पनिहारी। पनिहारी एक हमारे यहाँ का पात्र भी है राजस्थान का, क्योंकि पनघट से ही पानी लाना पड़ता था। यहाँ कुओं में बहुत गहरे पानी होता था, तालाबों में पानी सूख जाता था। तो गरबी ली पनिहारी या झुकनो कदे न जाने
या मरु धरती री नारी। मरु धरती री नारी तो मैं तू बतायो कि हठ कैसो था। राजस्थानी फिल्म रे बाद में अब बात करला घणे मानसू आप रो जिकी लिखोड़ी है आप पोथी, इन बारे में आप थोड़ा सो बताओ। इन आपकी पसंदीदा की कविता है जबकि आप दर्शक सारू बतावनी चाहो। मैं तो हिंदी में लिखता तो, राजस्थानी होकर के भी जब जयपुर में आ गया था जैसलमेर से चल करके, पर राजस्थानी में लिखी हो नहीं कदे। कलकत्ते जा रहे हो तो मैं हिंदी गीत कवि सम्मेलन में, तो हमारा मित्र की चिट्ठी आई कि 2-4 राजस्थानी में भी लिख के ले आओ। तो मैं तो कभी लिखी नहीं थी, पर वो गाड़ी में ही बचे मैं 2-3 रचनाओं लिखी। तो वो रचनाओं लेके गयो कलकत्ता में, और बड़ी ताज्जुबरी बात हुई। मैं डरते डरते सुनाया कि इतने राजस्थानी बहुत लोग हैं और वो राजस्थानी पसंद करे तो उन्हें अच्छो लगे। तो ये चिट्ठी पढ़ कर के मैंने रचनाओं लिखी थोड़ी बहुत 2-3 और कलकत्ता में सुनाई। ताज्जुब ये हो कि अगले साल जब फिर कलकत्ता जाना पड़ियो तो लोगों वो गीतों की फरमाइश करी जो पिछले साल सुनी थी, उन्हें याद थी, कंठस्थ थी। घने मानसू ये जो शीर्षक है कि इससे शुरू हो तो मामलो गीतों लिखने रो। बाद में फिर खूब लिखिया गीत, और पर छपायो एक ही, और घने मानसू। तो आप सुनो। मारी सोनाली धरती रो, मारी रूपाली धरती रो, सोनाली धरती रो, मारी रूपाली धरती रो, बेली रूप सजावा घणे मानसू। मारी सोनाली धरती रो, मारी रूपाली धरती रो, बेली रूप सजावा घणे मानसू। मारी धोरारी धरती रो, ईसर गोरारी धरती रो, धोरारी धरती रो, ईसर गोरारी धरती रो, बेली हरख बधावा घणे मानसू। देखो, गहरा गहरा बेराम आहीन, ठंडो निर्मल पानी, ये पहचान है राजस्थान में। गहरा गहरा बेराम आही, ठंडो निर्मल पानी, और ढाणी ढाणी रहो होठा पर मीठी मीरा बाणी। ढाणी ढाणी रहो होठा पर मीठी मीरा बाणी, अठ रानियाँ भेजे मूंगे माथारी सेनानी। अठ रानियाँ भेजे मूंगे माथारी सेनानी, मारे आबूरी धरती रो, आबूरी धरती रो, गोगा पाबूरी धरती रो, बेली ढोल गुरावा घणे मानसू। मारी ओ बाबूरी धरती रो, गोगा पाबूरी धरती रो, बेली ढोल गुरावा घणे मानसू। एक राजस्थान की टोपोग्राफी भूगोल ऐसा है कि तो अकाल ही अकाल पड़े, कुओं में पानी नीचे चलो जावे, तालाबों में पानी नहीं रहे, तो बरसात आवे तो लोग इतना हरख बधावे कि पूछो मत। तो उर लिए रूप लिए कि तपता धोरा हेलो मारे, रिम झिम बिरका आवे। तपता धोरा हेलो मारे, रिम झिम बिरका आवे, और हरो पोमचो राजा इंद्र धरती ने पहरावे। हरो पोमचो राजा इंद्र धरती ने ओढ़ावे, बागा नाचे मस्त मोरिया कुरजा टेर सुनावे। बागा नाचे मस्त मोरिया कुरजा टेर सुनावे, मारी घूमर री धरती रो, घूमर री धरती रो, मारी घूमर री धरती रो, मीठी मूमल री धरती रो, बेली गीत गुंजावा घणे मानसू। अब आखिरी आज युग रे साथे जोड़ी है। धरती मारी कूख बधावा, सुपना नवा सजावा। धरती मारी कूख बधावा, सुपना नवा सजावा, और भागीरथ बन करा मजूरी, सुखरी गंगा ल्यावा। भागीरथ बन करा मजूरी, सुखरी गंगा ल्यावा। गढ़ कोटा हाड़ी लक्ष्मी ने घर घर में पहुँचावा। गढ़ कोटा हाड़ी लक्ष्मी ने घर घर में पहुँचावा, मारी चंबल री धरती रो, चमारी चंबल री धरती रो, जंगल मंगल री धरती रो, बेली ढोल गुरावा घणे मानसू। मारी सोनाली धरती रो, मारी
रूपाली धरती रोवेली, गीत गुंजावा घणे मानसूं, ढोल घुरावा घणे मानसूं। वाह, घणे मानसूं और घणे मान री बात चाली है तो आप रे मान सम्मान री भी बात कर ला। आपने कई अवार्ड मिलिया है, मान सम्मान मिलिया है, जिका राष्ट्रपति स्तर ले और 18 स्तर माते है। तो थोड़ा आप दर्शकान बताओ कि साहित्य रे जगत रे मायने आपने कहीं कहीं सम्मान मिलिया है और कहीं आप नुओ काम करियो हो। देखो जी, कभी जो कुछ सोचे वो आप व्यक्त कर देवे, चिड़िया अपने चहक लेवे, उन्हें कहीं मालूम कि वो कोई वैल्यू है। दूसरा लोग वो मूड करे, मान देवे। तो सबसे बड़ो मान तो मन राष्ट्रपति पुरस्कार मिलियो। राष्ट्रपति सम्मान भी हमारी बड़ी कामना थी कि अब्दुल कलाम जी के हाथ से मिले, क्योंकि वो साहित्यकार भी था और वैज्ञानिक तो ज़बरदस्त था ही, मिसाइल मैन कहता था उन्हें। तो वो एक सबसे बड़ो पुरस्कार तो वो है। बाकी अकादमियाँ हैं जो, तो में आप देखो राजस्थान साहित्य अकादमी मैंने मीरा पुरस्कार दियो, जो सबसे बड़ो पुरस्कार है। राजस्थान में संस्कृत अकादमी भी है, वो अकादमी मैंने माघ पुरस्कार दियो। माघ हमारे संस्कृत रो बहुत बड़ो कवि रहो, और राजस्थान में भीनमाल में पैदा हुए थे। ये वास्ते हमारे नाम से वो एक बड़ो पुरस्कार है, वो मैंने मिलो। अकादमी तो कुछ पुरस्कार मिलिया। दक्षिण भारत में गए तो उधर से पुरस्कार लेकर के आया। तो अपना भाग्यशाली समझो कि लोग कविताओं रो मूल्य समझियो, अकादमी ने समझियो और पुरस्कार दिया। और पुरस्कार साथे छोटा मोटा तो अब कहीं बहुत सारा अपने जोधपुर की जो अकादमी है वो मैंने हमने क्या कहते हैं वो नाम, कलापुरोधा। हाँ, कलापुरोधा रो सम्मान उन्हें बुला करके दियो। और बड़ा बड़ा लोग आया पुरस्कार देने के लिए। तो मैं तो सब बड़ो ही कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ। हमारो भाग्य भगवान अच्छी कलम से गढ़ियो तो पुरस्कार मिल गया। हमारी कलम तो जो है सो है, और लिखने की कोशिश करा तो राजस्थानी गौरव अगर वो में आ जावे तो बहुत बढ़िया। तो घणे मानसू डॉक्टर हरिराम जी आचार्य, आदर जोग डॉक्टर हरिराम जी, आप रो घणो मान कि आप आज रा पावना बन ने इन कार्यक्रम में पधारिया और इन कार्यक्रम में 4 चांद लगाया। अब जाता जाता दर्शका सारू आप री पसंद री एड़ी कविता जिकी गीता दत्त तो सुनने वण आंखें में नीर आई गया, तो एड़ी चीज एड़ी कविता आप सुनाओ जिकी सीधी दर्शका रे हिवड़े में लागे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। मैं आप सब हमारे पूर्व जीवन री बातें पूछ के, कुछ उपलब्धियां पूछ करके तो हमारे पुरानी बातों याद करा दी। तो याद एक ऐसी चीज़ है, तो आवे तो मन आदमी ने गड़गड़ा देवे। तो याद ने अपने मारवाड़ी भाषा में कहे ओलू, ओलू सारी आवे घनी। तो ओलू शीर्षक सुन आपने गीत सुना। बादल सी घिर आवे मारे नैना जल बरसावे, बादल सी घिर आवे मारे नैना जल बरसावे, सुनी सुनी रातां री ओ जाग बन जावे, सुनी सुनी रातां री ओ जाग बन जावे, बैरन मारे कूपल कंवले हिवड़े हूक जगावे, बैरन मारे कूपल कंवले हिवड़े हूक जगावे, मीठी मीठी लाय लगावे थारी ओलू, मीठी मीठी लाय लगावे थारी ओलू, मधुरी मधुरी झाड़ उठावे थारी ओलू, मारी हिंगलू टिक्की में सुहाग बन साजे, मारी हिंगलू टिक्की में सुहाग बन साजे, गालां ऊपर कीकू बरनो रंग बन राज, गालां ऊपर कीकू बरनो रंग बन राज, पायलड़ी में घूमर हारो गीत बन बाजे, पायलड़ी में घूमर हारो गीत बन बाजे, होठां ऊपर कुर्जा
बन जावे थारी ओलू, वो होठाओं ऊपर कुर्जा बन जावे थारी ओलू, बादल सी गिर आवे मारे नैना जल बरसावे, जीवरी जड़ी सी ओलू क्यों ना मन भावे। जवाब दियो, जीवरी जड़ी सी ओलू क्यों ना मन भावे, आंसुरी धारा में संझा जोत सी जगावे, आंसुरी धारा में संझा जोत सी जगावे, सुगन चिड़ी सी मन रे आंगना में आवे, सुगन चिड़ी सी मन रे आंगना में आवे, बिजोगा में जोग करावे थारी ओलू, बिजोगा में जोग करावे थारी ओलू, मधुरी मधुरी झाड़ उठावे थारी ओलू, बादल से गिर आवे मारे नैना जल बरसावे, सुनी सुनी रातारी ओ जाग बन जावे, बैरन मारे कुंपल कमले इवड़े हुक जगावे, मीठी मीठी लाई लगावे थारी ओलू, मधुरी मधुरी झाड़ उठावे थारी ओलू। आप तो गजब ओळू सगड़ारी ओळू आगी है और इन ओळू रे सागे अब बगत हो चालियो है कि ओ देखला आपा कि दीपिका जी काई कर रहा है। आज रा पावणु तो मुलाकात कर लिया, तो चलो सीधा दीपिका जी कने बे माटीरा रंग लेन आप सगड़ा दर्शकार वास्ते कुछ लेन आया है। ओ है म्हारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान, सेंसु न्यारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान। तो सुनी थे आज रे पावणा की बात। विक्रम शाह कितनी चोखी चोखी बातें करी बने, घणो मजो आई गयो। तो चलो ए मजन आगे बढ़ावा और अब थारे सबरे बीच ले रहा माटीरा रंग। माटीरा रंग में आज बिखरेगी मेहंदी री महक। मेहंदी बाई बाई बालुड़ारी रेत, प्रेम रस मेहंदी राचनी, मेहंदी बाई बाई बालुड़ारी रेत, प्रेम रस मेहंदी राचनी। मेहंदी रो नाम सुनता ही आंख्या रे सामे मेहंदी सु रचियोड़ा हाथ और भात भात री आकृतियां तिर जावे है। पूरे देश माय मेहंदी रो घणो चाव है, पण राजस्थान रे माय इन मेहंदी रो अणु तो कोट करी जे है। सींची सींची काचे काचे दूध, प्रेम रस मेहंदी राचनी, मेहंदी सींची सींची काचे काचे दूध, प्रेम रस मेहंदी राचनी। राजस्थान रे सोजत माय मेहंदी री खेती हुए है और इन मेहंदी रो रंग राजस्थान रे साथे देश विदेश में भी बिखरे है। हर तीज त्योहार और मंगल काज में मेहंदी बिना हर रंग कोरो है। घोड़ी घोड़ी कचौड़ा रे बीच, प्रेम रस मेहंदी राचनी, मेहंदी घोड़ी घोड़ी कचौड़ा रे बीच, प्रेम रस मेहंदी राचनी। लोगां रे हाथ में भले ही गहना कम हो जावे, पर मेहंदी रा मानना एक सु बढ़ने एक और सुरंगा होना जरूरी मानी जावे है। भात भात री मेहंदी रे सागे भात भात रा त्योहार जुड़ियोड़ा है। करवा चौथ री मेहंदी हो या तीज री मेहंदी, इन मेहंदी ने सुहागन रो श्रृंगार और निशानी मानी जाए है। मेहंदी के बिना शादी ब्याह तीज त्योहार सारा अधूरा है और मेहंदी के बिना राजस्थान भी अधूरा ही है। मेहंदी को घणो ही महत्व है वहाँ का राजस्थान में। मेहंदी अपने सुहाग का प्रतीक है और ये शादी ब्याह में तो काम आती है, साथ ही तीज त्योहार पे भी इसे लगाई जाती है। दुल्हन की जब मेहंदी लगती है तो दुल्हन का मेहंदी से ही रंग निखरता है, हल्दी से तो निखरता ही है, साथ ही मेहंदी से भी उसका रंग निखरता है। बखत रे साथे मेहंदी रा मांडना और मेहंदी रा रंग में भी बदलाव आयो है, पण जको पुराणो जुड़ाव और चाव मेहंदी रो पहली हो वो आज भी बढ़ियो है, पण घटियो कोनी। आज रे आधुनिक जमारे रे माए मेहंदी भी आधुनिक होने लागी है, पण मेहंदी रो राचनो और मेहंदी रो रंग आज भी पहला जड़ा ही सुरंगो है। मेहंदी तो बाई ढोला माड़वे, ओ मेहंदी तो बाई ढोला माड़वे, हीरो रंग गयो गुजरात, मेहंदी मारी रंग लाई, जोड़ी
चित लाग्यो, जोड़ी रा बालम चाकरी में चित लाग्यो। देवर री रंग दू चटड़ी आंगली, ओ देवर री रंग दू चटड़ी आंगली, ए तो नड़दल बैरा हो, ये तो नड़दल बैरा रंग द्यू दोनों हाथ, मेहंदी मारी रंग लाई, जोड़ी रा बालम चाकरी में चित लाग्यो, जोड़ी रा बालम चाकरी में चित लाग्यो, जोड़ी रा बालम चाकरी में चित लाग्यो, जोड़ी रा बालम चाकरी में चित लाग्यो। तो आज रे पावना सु बात भी कर ली और मेहंदी रा रंग भी देख लिया। तो दीपिका जी अबे अपन दर्शका सारू काई लेन आया हो? अब दर्शका के लिए ले आया हा एक मन भावन लोकगीत। तो आज रे माटी री महक रे मायने पावना सु भी मिल लिया और लोक गीतारो आनंद ले लियो। इन्हें सागे मेहंदी भी राजगी। क्यों दीपिका जी? बिल्कुल सही, आज तो घणो मजो आई गयो और मजो यूं ही जारी रहेला अगले एपिसोड रे मायने, अगले कार्यक्रम मायने। तुम्हारे इजाजत दे रहा हूं, फेरू मिलसिया। राम राम सा। बाबू सारी लाडली सा, बाबू सारी लाडली ओ मारा ही वेड़ा, मारा ही वेड़ा मायली को मारा